खबर शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। यूपी के कई शहरों के बाद अब लल्लन टॉप अड्डा जा पहुंचा है आगरा। कब और कहां? रविवार 28 नवंबर को शाम 5 बजे से आगरा कॉलेज ग्राउंड राजा मंडी में आप घर बैठे भी लल्लन टॉप अड्डे में हिस्सा ले सकते हैं। आगरा या प्रदेश को लेकर आपके भी कोई सवाल है तो पूछिए हमारे मेहमानों या सौरभ द्विवेदी से। सवाल पूछने का पता कू पर द लल्लन टॉप हैंडल है, जिसको जो है @TheLallanTop। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्रूज ड्रग्स मामले के बाद अब उनके खिलाफ झूठे केस बनाने के नए आरोप लगे हैं। इस बार आरोप मुंबई पुलिस के एक रिटायर्ड एसीपी ने लगाए हैं। उन्होंने इस संबंध में कोर्ट में याचिका भी दायर की है। इंडिया टुडे से जुड़ी विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड एसीपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एनसीबी ने उनके बेटे श्रेयस अनंत केंजले को 22 जून 2021 को गिरफ्तार किया था। श्रेयस के ऊपर एनडीपीएस एक्ट की तमाम धाराएं लगाई गई थीं। इस दौरान समीर वानखेड़े वहां मौजूद थे। आरोप के मुताबिक पंचनामे में इस बात का जिक्र नहीं है कि समीर वानखेड़े गिरफ्तारी के दौरान वहां मौजूद थे। रिटायर्ड एसीपी ने इस संबंध में सीसीटीवी सबूत मौजूद होने की बात भी कही है। यही नहीं, उन्होंने हलफनामा दाखिल करते हुए अपने बेटे के खिलाफ दायर किए गए मामले को फर्जी बताया है। रिपोर्ट के अनुसार याचिका में कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 21 जून की रात को समीर वानखेड़े रिटायर्ड एसीपी के घर आए थे। उनके साथ एनसीबी की टीम भी मौजूद थी। याचिका के मुताबिक वानखेड़े रात को करीब 11 बजे वहां से चले गए, लेकिन पंचनामे में उनकी मौजूदगी का जिक्र नहीं हुआ और न ही अभियोजन पक्ष इसका कारण स्पष्ट कर पाया। याचिका में ये भी कहा गया है कि एनसीबी की टीम करीब 11:30 बजे श्रेयस को लेकर निकली। इस दौरान टीम के पास कुछ पैकेट थे जो सील नहीं थे, जबकि टीम ने दावा किया है कि उसे श्रेयस के पास से 300 ग्राम गांजा और एलएसडी के 436 डॉट्स मिले। ये भी कहा गया है कि वानखेड़े के साथ वीवी सिंह भी आए थे, जो आर्यन खान मामले के जांच अधिकारी हैं। रिटायर्ड एसीपी ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने एनसीबी टीम से अपने घर पर ही पंचनामा मांगा था, लेकिन टीम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, जब उन्होंने पंचनामे के लिए एनसीबी को मेल किया तो उन्हें कथित रूप से धमकी दी गई कि उनके बेटे के खिलाफ और बड़ा केस बनाया जाएगा। इससे पहले एक दूसरे मामले के आरोपी जैद राणा ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए थे। जैद ने कहा था कि समीर वानखेड़े ने उनके घर में आकर ड्रग्स रख दिए। उनके मुताबिक वानखेड़े ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वानखेड़े की उनके परिवार से दुश्मनी है। जैद ने भी अपने आरोपों में सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया है। उनका कहना है कि समीर वानखेड़े उनके घर आए, लेकिन पंचनामे में उनकी मौजूदगी का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीबी नेता नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि वानखेड़े अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए करते हैं और फिर उनसे उगाही करते हैं। नवाब मलिक का कहना है कि आर्यन खान को मिली जमानत और बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत संबंधी आदेश ने इन आरोपों को और पुख्ता किया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी आर्यन खान और अन्य 2 आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।